વેલકમ બેક. સેજાજીએ ફરી એકવાર ઉત્તરાખંડ જ્યાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તમામ ઉત્તરાખંડ વાસીઓને સંબોધિત કરી રહ્યા છે. भ्रष्टाचार बर्बादी लाया है कि नहीं लाया है, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. भाइयों बहनों, इन भ्रष्टाचारियों ने काला धन और भ्रष्टाचार की जुगलबंदी चली हमारे देश में. जिसको पद मिला उसने लूटने का मौका नहीं छोड़ा. ये देवभूमि को भी इन लोगों ने लूट भूमि बना दिया, लूट भूमि बना दिया. और कैमरा के सामने पकड़े गए, लेती देती की चर्चा कर रहे थे. अवैध खनन, शराब माफिया, शराब के ठेके, यही इनके उद्योग हो गए. तबादला उद्योग, ट्रांसफर उद्योग, बदली पोस्ट का उद्योग, शराब के ठेका का उद्योग, अवैध खनन का उद्योग. भाइयों बहनों, जब हमने नोटबंदी की 8 तारीख रात को 8 बजे इनके छक्के छूट गए. ये थप्पे के थप्पे भर करके रखे थे. अब वो 3 महीने हो गए मोदी को गाली देना बंद नहीं कर रहे. जहां भी जाते हैं मुझे बताइए भाइयों, जिन्होंने गरीबों का लूटा है वो उनको लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए. जिन्होंने मध्यम वर्ग को लूटा है उनको लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए. भाइयों बहनों, मैं आपको वादा करता हूं, मैं जब तक बैठूंगा न चैन से बैठूंगा न इनको चैन से बैठने दूंगा. क्या कर लेंगे ये, क्या कर लेंगे? अनाप शराब मोदी पर आरोप लगाएंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, तकलीफें पैदा करेंगे. अरे सब कुछ झेल लूंगा. मेरे देश के गरीबों के लिए झेलने का मुझे गर्व होता है. ये लड़ाई बंद होने वाली नहीं है. भाइयों बहनों, इस देश की तबाही कोई व्यापारियों के कारण नहीं आई है. कोई छोटा व्यापारी होगा, कोई गांव का छोटा डॉक्टर होगा, कोई छोटा वकील होगा. हो सकता है 1000 रुपया फी लेने के बजाय वो 1200 रुपया ले ली होगी. हो सकता है सरकार को 100 रुपया देना चाहिए, उसने 90 रुपया दिया होगा. लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पसीने से कमाया है. छोटा व्यापारी होगा तो भी उसने अपने पसीने से कमाया है. बर्फ पड़ती होगी तो भी दुकान खोल करके बैठा होगा, तब जाके कमाया होगा. उन्होंने देश को लूटा नहीं है. देना चाहिए उतना शायद नहीं दिया होगा, लेकिन देश को उन लोगों ने लूटा है जिन्होंने पद पर बैठ करके पद का दुरुपयोग किया है. चाहे वो बाबू लोग हो, चाहे नेता लोग हो, चाहे थानेदार हो. भाइयों बहनों, पद पर बैठ करके जिन्होंने लूटा है उनकी लूट की पाई पाई देश के चरणों में लाके रखनी है. इसलिए लड़ाई चली है. ये लड़ाई छोटी नहीं है. ये 70 साल तक जिन्होंने जमा किया है, और जमा करने वाले भी इतने ताकतवर हो गए, एक चाय वाला क्या कर सकता है इनको. बड़े ताकतवर लोग हैं, लेकिन भाइयों बहनों 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है. और इसलिए चाय वाला भी ये बड़े बड़े चमरबंदी लोगों के खिलाफ मैदान में उतर करके आया है. भाइयों बहनों, ये मेरे लिए राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है. राजनीति करने के लिए मैंने नोटबंदी नहीं की है. मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं,
गरीबी में पला हूं, मैंने गरीबी को जिया है और इसलिए गरीबों के लिए ये जंग कर रहा हूं भाई, इसलिए गरीबों के लिए जंग कर रहा हूं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, पूरी ताकत से मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों। इस देश को भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त कराने की लड़ाई में देश को सफल होना है और इस बीमारी से मुक्त होना है। तो नलियाમાં